बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कल हमने एक वीडियो डाली थी रोशन अपनी कार, उसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जी ये कौन कौन बंदा ले सकता है। वो हमने डिस्कस कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, उसके बता दिया कि जी टेन्योर कितना होगा, ये फीचर्स क्या होंगे ये बता दिया। अब कैटेगरिकली हम उसमें जाएंगे, फार्मूला में जाएंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा, इसको कैसे ब्रेक अकाउंट बनेगा और इसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा कि ये कब से लॉगिन होगा और एंड कब जाके एंड होगा और उसमें कस्टमर को मिलेगा क्या, कब मिलेगी और क्या क्या मिलेगा। हम सपोज़ कर लेते हैं कि जी कस्टमर ने अपना सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लिया और उसके बाद उसने अपना बंदा जो है बैंक में भेज दिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जी वो ब्रांच में आया और उसने कहा कि मुझे 1.6 अल्टस चाहिए। अब 1.6 अल्टस चाहिए तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि मिनिमम 15% दे या मैक्सिमम 50% दे, जो भी इनके दरमियान कोई भी अमाउंट दे। वो कहता है कि मैं आपको 40% देना चाह रहा हूँ, 40% जो है मैं आपको दे देता हूँ और मुझे 1 साल के लिए चाहिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो 3 साल के लिए, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वो 1 साल के लिए लेना चाहे तो 1,87,000 उसकी किस्त बनेगी। गाड़ी की कीमत है 33,69,000 रुपये, जिसमें से 40% जो है वो बनेगा 13,47,600 रुपये और 20 लाख जो है वो तकरीबन बैंक दे देगा आपको। और उस 20 लाख के जो ब्रेकअप बनेगा 1 साल में अगर वो क्लियर करना चाहता है तो 1,87,631 रुपये बनेंगे उसके। 2 सालों में क्लियर करना चाहता है तो 1,03,000 है। 3 सालों में क्लियर करना चाहता है तो 75,000 किस्त बनेगी। 4 सालों में क्लियर करना चाहता है तो तकरीबन उसकी किस्त बनेगी 61,000 रुपये और 5 सालों में 53,000, 6 सालों में 48,000, 7 सालों में 45,000 उसकी किस्त बनेगी अगर वो इतने सालों में 5 साल में जाके वो इसको क्लियर करना चाहता है। अब हमने उसको ये प्रोसीजर बता दिया और उसने कहा कि मैं इसको 3 साल में क्लियर करना चाहता हूँ, यानी 75,000 रुपये मेरी किस्त होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट आपके रिसीव हुए होंगे उन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, केस प्रोसीड कर देंगे और ये हमारा चला जाएगा कार इजारा डिपार्टमेंट में। अब कार इजारा डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर वर्किंग करेगा। वर्किंग करने के बाद वो क्या करेगा, आपका जो है फ़िज़िकल वेरिफिकेशन जो है, एक्सटर्नल वेरिफिकेशन जो है ये कंडक्ट करेगा। मतलब कॉल के थ्रू चेक कर सकता है आपका घर किधर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेगा। अब जैसे ये चेक होंगी तो उसके बाद कार हमारा जो केस है वो चला जाएगा हमारा रिस्क मॉनिटरिंग यूनिट में। रिस्क मॉनिटरिंग यूनिट क्या करेगा, आपकी सारी जो प्रोफाइल कार इजारा डिपार्टमेंट में बना के दी होगी वो उसको असेसमेंट करेगा। असेसमेंट करने के बाद वो क्या करेगा, अप्रूवल ग्रांट कर देगा। अब जैसे ही अप्रूवल ग्रांट करेंगे तो उसके बाद उसको कस्टमर को ये कहा जाएगा कि उसको अपने नॉन चेकिंग अकाउंट में जितने उसने पैसे हमसे फ़र्ज़ किए थे कि मैं आपको स्टार्ट में दूंगा, वो अपने पैसे जमा करवाने। सपोज उसने कहा था कि मैं 40% आपको दूंगा, 13,47,000 रुपये उसका 40% बन रहा है, तो 13,47,000 रुपये वो अपनी ब्रांच में जाके उस अकाउंट के थ्रू आरडी अकाउंट के थ्रू जमा करवा देगा, ट्रांसफ़र कर दे, या आरडी का चेक दे के उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दे। ये पैसे जैसे ही ट्रांसफ़र होंगे तो ये क्या करेगा, बैंक आपका एक पे ऑर्डर जनरेट करेगा और पे ऑर्डर जनरेट करने के बाद आपको जो शोरूम पे है वो शोरूम पे गाड़ी आपको भेज देगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आप गाड़ी बुकिंग पे लेना चाह रहे हैं, एक ऑप्शन हो सकता है कि आप गाड़ी ऑन पे लेना चाह रहे हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि आप गाड़ी ऑन पे लेना चाह रहे हैं। अच्छा, ऑन पे लेना चाह रहा है तो ऑन के लिए क्या करना होगा, वो पे ऑर्डर आप स्पेसिफिक जिस शोरूम का कह रहे हैं उस शोरूम पे आप पे ऑर्डर भेज दीजिएंगे। पे ऑर्डर भेजने से पहले आपको कहा जाएगा कि आप उस शोरूम से हमें कोटेशन दें। अब वो जो कोटेशन है वो कोटेशन आपने उस शोरूम से अरेंज करनी है। सपोज़ वो शोरूम है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद का ABC शोरूम है। इस ABC शोरूम को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़लाँ गाड़ी जो मेरे पास खड़ी है टोयोटा अल्टस, इसकी मुझे वो दें, कोटेशन दें। वो कोटेशन आप लेके हमें बैंक में प्रोवाइड करेंगे, ब्रांच उसको फॉरवर्ड कर देगी हमारे इसके इजारा डिपार्टमेंट को। इजारा डिपार्टमेंट उसके ऊपर वर्किंग करेगा और उसके अगेंस्ट क्या आएगा, कोटेशन के अगेंस्ट पे ऑर्डर बनाएगा। अब इस पे ऑर्डर में क्या करेंगे कि वो जो टैक्स की अमाउंट है वो टैक्स की अमाउंट बैंक विद होल्डिंग टैक्स अपने एंड पे डालेगा। विद होल्डिंग टैक्स वैसे होता है कि जो फाइलर होता है उसके लिए बैंक पे करता है, नॉन फाइलर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फाइलर का या टैक्सेशन का इशू ही नहीं है आरडी अकाउंट वालों के लिए, तो वो क्या करेंगे, सारा का सारा जो है टैक्स बैंक बेयर कर लेगा और टोटल अमाउंट का पे ऑर्डर बनेगा। सपोज 33,69,000 की गाड़ी है, प्लस उसमें 20,000 या 25,000 या 30,000 उसमें टैक्स पड़ रहा है, या सपोज़ कर लेते हैं 50,000 टैक्स पड़ रहा है, तो बैंक उसमें 34 लाख जो 19,000 या जितनी अमाउंट बनेगी वो तकरीबन 34,19,000 का पे ऑर्डर बना के इस्लामाबाद के उस शोरूम को भेज देगा कि ये शोरूम आप अपनी वो लें, पे ऑर्डर लें। जैसे ही पे ऑर्डर वहाँ पे रिसीव होगा तो वो क्या करेंगे, गाड़ी की इनवाइस क्रिएट करेंगे।
इनवाइस क्रिएट करने के बाद वो इनवाइस हमें भेज देंगे हमारे डिपार्टमेंट को, जो कार्य डिपार्टमेंट है वहाँ पे इनवाइस रिसीव होगी। वो इनवाइस जैसे रिसीव होगी तो अब वो ब्रांच के थ्रू भी रूट कर सकते हैं इनवाइस को, वो ब्रांच को वो डायरेक्टली भी हमारी जहाँ से पे ऑर्डर रहता है वहाँ पे भी आप इनवाइस अपनी भिजवा सकते हैं। वो इनवाइस जहाँ पे वहाँ पे पहुँचेगी हमारे डिपार्टमेंट में, तो इनवाइस के अगेंस्ट वो क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे कि आप अपना इंश्योरेंस और ट्रैकर जो है वो ला जाके उसमें जाके लगा दें। वो इंश्योरेंस भी कर देंगे, ट्रैकर भी लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका जो डिलीवरी ऑर्डर इशू होगा, वो डिलीवरी ऑर्डर आपके बंदे को रिसीव होगा, वो बंदा उठाएगा और इस्लामाबाद के शोरूम से जाके गाड़ी पिक कर लेगा। अब इस सारे प्रोसेस में जो पैसे देने पड़ रहे हैं वो हैं सारे उसने जो 33 लाख जो उसने स्टार्ट में पैसे जमा करवाने हैं, तकरीबन 13,47,000 वो पैसे देने हैं। और इसके अलावा उसने कहीं पे किसी लेवल पे कोई पैसे नहीं देने। जब आप बंदा वो गाड़ी लेके आएगा, 1 महीना यूज़ करेगा, जब वो पहली किस्त दे रहा होगा, मतलब पहली किस्त सपोज वो 3 साल का प्लान ले रहा है, 75,000 किस्त दे रहा है, और उस किस्त के साथ वो क्या करेगा, अपने रजिस्ट्रेशन के पैसे जमा करवाएगा। सपोज वो 50,000 रुपये हैं या 40,000 रुपये, जितने भी एक्सपेंस है रजिस्ट्रेशन का, पहली किस्त के साथ वो जाके जमा करवा देगा। ये तो हो गया ऑन का प्रोसीजर। अगर हम प्रोसीजर जाते हैं उसके ऊपर कि अगर वो बुकिंग का प्रोसीजर है, तो बुकिंग प्रोसीजर भी वहीं से शिफ्ट होगा। जब वो पे ऑर्डर उसका बन जाएगा, तो पे ऑर्डर बनने के बाद वो क्या करेगा, जिस कंपनी का, आप सपोज टोयोटा की गाड़ी है तो टोयोटा अल्टास है, तो वो टोयोटा से इंडस मोटर को वो क्या करेंगे, जाके उस शोरूम पे जो नियरेस्ट शोरूम है या जहाँ पे आप चाहेंगे उस शोरूम पे जाके वो क्या करेंगे, उस शोरूम के थ्रू आपकी बुकिंग हो जाएगी। और जब वो बुकिंग का टेन्योर पूरा होगा तो उस टाइम आपको वो गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, ओन की गाड़ी में एक चीज़ मैं डिस्कस करने भूल गया कि जब वो गाड़ी आप डिलीवरी ऑर्डर लेके जाएंगे गाड़ी रिसीव करने, तो वहाँ पे आपको ओन की अमाउंट पे करनी पड़ेगी, जो आपने शोरूम से खुद तय होगी। वो आपसे 20,000 ले, 50,000 ले, 60,000 ले, जितना भी आपने उसके साथ तय किया, या अगर वो आपसे ना ले तो वो आपकी सारी अरेंजमेंट होगी ओन की गाड़ी में। आपने रेडी की गाड़ी में आपने उसके ऊपर जो है बैंक आपसे कुछ नहीं देगा, वो आपने खुद जाके देने हैं। और बुकिंग में ऑन होगा नहीं तो डायरेक्टली वहाँ पे जमा करवा देंगे। और उसका प्रोसीजर भी ये होगा, जब गाड़ी आएगी तो उसके बाद वो इनवाइस की जाएगी। इनवाइस जैसे बैंक में रिसीव होगी, बैंक उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस ट्रैकर करवाएगा। इंश्योरेंस ट्रैकर करवाने के बाद आपको डिलीवरी ऑर्डर इशू करेगा और आप जाके गाड़ी वहाँ से रिसीव कर लेंगे। तो ये दोनों प्रोसीजर का इसका प्रोसीजर है। अच्छा, अब इसमें आता है कि जी प्रॉफिट रेट कितना बैंक ले रहा है या कितना नहीं ले रहा। तो हमारा जितना भी चलता है मिज़ान बैंक का, ये चलता है शेड्यूल के बेस पे, कि ये शेड्यूल है इसका, इस शेड्यूल के ऊपर इतना आपने देने हैं, इतने नहीं देने हैं। ये गाड़ी टू गाड़ी शेड्यूल क्या है, वेरी करता है। जो एस्टिमेटेड हम बता सकते हैं कि तकरीबन 10-11% इसका बनता है विद इंश्योरेंस एंड ट्रैकर। और जो बाकी बैंक हैं वो इंश्योरेंस ट्रैकर के पैसे नहीं बताते, तकरीबन वो 4% इंश्योरेंस ट्रैकर के पैसे होते हैं, और 7% अगर वो अपना ले रहे हैं तो तकरीबन 11% उसको उनको देना पड़ता है, कस्टमर को देना पड़ता है। तो ये तकरीबन जो बैंक के रेट्स हैं वो सारों के इक्वल होते हैं, प्रोसीजर डिफरेंट होता है। और हमारे पास क्योंकि ये शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट है, इस्लामी प्रोडक्ट है, इसमें सूद इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वो मीज़ान बैंक के साथ ही ट्रांजैक्शन करें, ताकि वो इस सूद वाले चक्कर से बच सकें। आगे हम चलते हैं कि अगर एक सिचुएशन आई हुई थी कि एक बंदा कहता है कि मैं फार्चूनर लेना चाह रहा हूँ, 97 लाख की है, तो मुझे उसका 40% का कितना बनेगा, या ये कितना, उसने कैलकुलेट ये करना है कि आपने वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके उसमें अपनी अमाउंट पुट करनी है कि ये इसकी अमाउंट है, या वहाँ पे गाड़ी स्पेसिफिक गाड़ी के मॉडल आ रहे होते हैं, उस गाड़ी को क्लिक करेंगे तो उसके नीचे अमाउंट आ जाएगी, प्लस उसका सारा कैलकुलेटर खुल जाएगा। उस कैलकुलेटर में आप अपने 1 साल का करना चाहें, 2 का करना चाहें, 4 करना चाहें, 5 करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। उसकी डिटेल जो है मैं इसमें मेंशन कर दूंगा, इसी जो वीडियो है हमारी, इसकी मैं उसका लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से जाके उसको क्लिक करके आप अपनी सारी डिटेल ले सकते हैं कि ये डिटेल है इसकी, हम इसमें जाके ये कर सकते हैं, मतलब किस्त बना सकते हैं कि हमारी कितनी किस्त बनेगी या कितनी किस्त नहीं बने। और एक क्वेश्चन और आया हुआ था बंदे का कि वो पूछ रहा था कि जी अगर मेरी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए या तनख्वाह कितनी नहीं होनी चाहिए। तो उसमें ये होता है कि अगर आप लियन के अगेंस्ट गाड़ी ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, 2 मिलियन अपने अकाउंट में, आरडी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और सारी झंझट से ख़त्म होना है, और आपका गाड़ी का केस रेडी हो जाएगा। और अगर आप लियन के बगैर लेना चाह रहे हैं, 2 मिलियन अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाना चाह रहे हैं, और उसके बगैर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी जो सैलरी है वो आप मिनिमम
40,000 होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि आपकी गाड़ी की किस्त की 1/3 होनी चाहिए। सपोज़ हम कर लेते हैं कि एक गाड़ी जिसकी अभी हम जैसे डिस्कस किया हमने इसको अल्टिस को, और इसकी 75,000 रुपये किस्त बन रही थी, तो आपकी जो सैलरी है वो इसका 1/3 होनी चाहिए। मेन टू से कि आपका 2,05,000 तकरीबन आपकी सैलरी होनी चाहिए। 75 ज़रा 3 कर लें तो तकरीबन ये बन जाएगा आपका, जितनी भी 2,25,000 बनने की तकरीबन इतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए। या अगर सपोज़ हम कर लेते हैं कि एक बंदे की जो आमदन है वो किस्त है वो 30,000 बन रही है, तो उसकी जो सैलरी है वो 90,000 होनी चाहिए। 90,000 वाली सैलरी वाला बंदा 30,000 किस्त वाली गाड़ी ले सकता है। अब उसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप ये करें कि आप उसका या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा दें, अप टू 50% तक जब जा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप उसकी जो है टेन्योर बढ़ाते जाएँ। अब सपोज़ हम कर लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो है 1,00,000 रुपये या 1,00,000 रुपये। अब आप कर सकते हैं 30,000 किस्त वाली गाड़ी ले सकते हैं। अब 30,000 किस्त वाली गाड़ी को लेने के लिए आपने क्या करना है कि आपकी उसको 6 साल 7 साल तक ले जाएं। 7 साल में अगर आप उसको ले जाएंगे तो 7 साल में जाके आपकी वो किस्त क्या हो जाएगी, मैन हो जाएगी। आपकी सैलरी अगर कम है तो आप दो ऑप्शन से उसको आपकी किस्त को कम कर सकते हैं। एक आप टेन्योर बढ़ा सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप चाहते हैं कि जी मैं 7 साल में तो मैंने गाड़ी लेनी नहीं है, मैं तो जनाब उसको 1-2 साल में जाके क्लियर कर दूंगा, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उस किस्त को कम करने के लिए आप उसको 7 साल पे ले जाएं। 7 साल के लिए एक प्लान करवा दें। उसके बाद जब आपको पैसे बने 2 साल बाद 3 साल बाद आपके पास इकट्ठे पैसे आ जाते हैं, तो वो सारे इकट्ठे पैसे आप बैंक में जमा करवाएं और अपनी गाड़ी क्लियर करें। भले 1 साल में करवा लें, 2 साल में करवा लें, 3 साल में करवा लें, जितने में मर्जी करवा लें। और दूसरी जो बात ये होती है कि जो अर्ली टर्मिनेशन होती है, कोई भी अर्ली टर्मिनेशन आप करवाना चाह रहे हैं, तो अर्ली टर्मिनेशन में ये होता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको लेस कर रहे होते हैं। बैंक क्या करता है, अगर आप 7 साल का आपने प्लान लिया और आप 3 साल में जा क्लियर करना चाह रहे हैं, तो 4 साल का जो मार्कअप है बैंक आपसे वो नहीं लेगा, आपको 3 साल में क्लियर कर देगा। और 3 साल में जो रिमेनिंग अमाउंट बची होगी सिर्फ वही लेगा आपको। और आप इसको क्लियर करना चाहें तो आप पहले महीने की किस्त के साथ में आप क्लियर कर सकते हैं उसको सारे पैसे देके। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे जाके आप अपनी गाड़ी क्लियर कर सकते हैं। तो इसको बेटर ये है कि आप उसकी किस्त को स्टार्ट में प्रोलॉन्ग कर लें, और उसके बाद क्या करें, जब आपके पास पैसे आ जाए तो आप उसको क्लियर कर लें। तो इसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरा।